बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हजरात खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, खुश रखे। फिर हाजिर खिदमत हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल आला हजरत फोर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इमाम शाफई रदियल्लाहु ताला अन और एक नौजवान का ईमान अफरोज वाक़या। हजरत इमाम शाफई रदियल्लाहु ताला अन फरमाते हैं, मेरे इलाके का एक नौजवान था, आलिम फाजिल नहीं था पर नेक बड़ा था। मेरे साथ हज करने गया पर मुझे वहां जाकर पता चला कि वो भी आया हुआ है। इमाम शाफई रदियल्लाहु ताला अन फरमाते हैं, वो हज में तवाफ़े काबा और इबादत में मशरूफ था। मैं बहुत कोशिश करता उससे मिलने की तो वो कहता, क्या हुजूर हज में बातें करनी, अल्लाह अल्लाह ना करें, एहराम बांधा हुआ है, बाद में बात करेंगे। आप फरमाते हैं वो नौजवान मौका ही नहीं देता। वो जवान था पर था बड़ा ही परहेजगार। फरमाते हैं वो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाता तो कहता, या अल्लाह मुझे कब्र में भी नमाज की और कुरान की तौफीक देना। कहाँ पर? कब्र में। तो इमाम शाफई रदियल्लाहु ताला अन फरमाते हैं, वो दुआ मांग रहा था, या अल्लाह कब्र में भी तौफीक देना। वो मेरे काबू नहीं आता। मैं बड़ी कोशिश करता कि बैठे कोई बातचीत करे पर वो निकल जाता और अपनी इबादत में मशरूफ हो जाता। आप फरमाने लगे, एक दिन वो हतीमे काबा के पास बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। मैं 2-3 दफा गुजरा तो पढ़ ही रहा था। मैंने सोचा आज काबू आ गया है। मैं उसके पीछे बैठ गया और दिल में ख्याल था, ये नौजवान जितना भी पढ़ेगा, जितनी देर तक पढ़ेगा, मैंने इससे 2-4 बातें करके ही जाना है। आप फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया और उसने कुरान मजीद बंद किया और मेरी तरफ तवज्जो की और मुझे देखकर कहने लगा, हुजूर मैं भी आपका ही इंतजार कर रहा था। आज मेरा भी दिल था आपसे मिलने का। आप फरमाते हैं मैं खुश हो गया, लेकिन उसने कमाल कर दिया। जेब से चंद दीनार निकाले और कहने लगा, हुजूर जोहर की नमाज के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा और ये आप पैसे रख लें, कफन खरीद कर मेरा जनाजा पढ़कर जन्नतुल माला में दफन कर देना। इमाम शाफई रदियल्लाहु ताला अन कहते हैं, मैं अगले लफ्ज कहने लगा था कि मुझ पे सकता आ गया। वो नौजवान कहने लगा, हुजूर मेहरबानी कर देंगे, आप मेरे इलाके के हैं। मैं चुप हो गया। जोहर की नमाज मैंने दोबारा उस जगह पर पढ़ी तो वो नौजवान मेरे साथ सफ में मौजूद था। फर्ज भी साथ में पढ़े, सुन्नतें भी साथ में पढ़ी। नफल पढ़ के जब मैंने तवज्जो की तो वो नौजवान जमीन पर लेटा हुआ था। मैं करीब जा रहा था तो उसके कलबे की आवाज मेरे कानों में आ रही थी और जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसकी रूह परवास कर चुकी थी। इमाम शाफई रदियल्लाहु ताला अन फरमाते हैं, मैंने गुस्ल दिया, कफन दिया, दफन कर दिया उस नौजवान को जन्नतुल माला में। कई सालों के बाद दोबारा आया, उसी जन्नतुल माला में मुझे एक और जनाजा पढ़ने का मौका मिला। मेरे दिल में हमेशा ख्याल आता कि वो नौजवान कहता था, या अल्लाह कब्र में भी कुरान पाक पढ़ने की मुझे तौफीक देना। तो या अल्लाह मुझे दिखा वहां पर वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। इमाम शाफई रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो मेरे दिल में बात थी। अल्लाह ने मौका दिया कि मैं दोबारा जनाजे में गया तो जो कब्र खोदी गई तो वो उस नौजवान की कब्र के बिल्कुल बराबर में थी। अचानक मेरी नजर पड़ी तो कब्र की दीवार गिर गई। लोग परेशान हो गए और कहने लगे, आप आलिम हैं, आप बताएं क्या करना है। तो आप कहते हैं मैंने झांक के देखा तो वो नौजवान कब्र के अंदर बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। तो वो नौजवान मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम। इमाम साहब ये दीवार नहीं गिरी, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। आपको पता चल गया ना, अल्लाह ने मुझे कब्र में भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। समझ आ गई ना आपको? फरमाने लगे, दीवार बंद कर दो और मेहरबानी करना दोस्तों को ना बुलाना। ठीक हो गया, आपकी दुआ कबूल हो गई। मेरे भाइयों, कुरान पाक से दिलचस्पी पैदा करो, शौक पैदा करो। कुछ नहीं हो सके तो दिन में एक दफा चूमकर सीने से जरूर लगाया करो। इसमें ही बड़ा जायका है, इसमें ही बड़ा लुत्फ है। कुरान पाक से प्यार करके तो देखो। ये अल्लाह की किताब है और इसका एक एक हर्फ
وہ ہے جس کی تشریح مدینے کے چاند دونوں عالم کے مالک و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔